गलतियां हो जाती हैं, पर कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एक लड़की थी जो बार बार गलती कर रही थी। अब की बार जो उसने गलती की है वह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसने खून के रिश्तों को तार तार कर दिया। जिसने सुना वह सिर पकड़कर रह गया। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विवेक कौशिक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। उसी का एक थाना लगता है बलरई। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है बहादुरपुर। मैं बात कर रहा हूँ 8 अक्टूबर 2023 की। शाम लगभग 7-8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़की थी जिसकी उम्र 19 वर्ष है, जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि अपने माँ बाप के साथ खेत पर गई थी। वह खेत पर से जब वापस आती है तो घर का जो दरवाजा है वहाँ खड़ी होकर आवाज़ लगाती है, पर घर के अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आती है। अंजलि दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है, पर वह जैसे ही घर के अंदर जाती है उसकी चीख निकल जाती है। घर में 2 छोटी बहनें होती हैं, जिनमें एक का नाम सुरभि होता है, जिसकी उम्र 4 साल के लगभग होती है, और दूसरी बहन रोशनी होती है, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष होती है। अंजलि देखती है कि उसकी जो छोटी बहनें हैं वह खून से सनी पड़ी हैं। अंजलि अपनी बहनों को खून से सना देखकर जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दोनों बहनों का किसी ने धारदार हथियार से कत्ल कर दिया होता है। अंजलि अपनी बहनों का कत्ल देखकर घर से बाहर भागती है। अंजलि की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोग अंजलि से पूछते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रही हो। अंजलि घर की तरफ इशारा करती है। जब लोग घर के अंदर जाते हैं तो अंजलि की जो 2 छोटी बहनें सुरभि और रोशनी होती हैं, उनकी लाशें घर में खून से लथपथ पड़ी होती हैं। जिसने भी इन छोटी बच्चियों की लाशें देखी उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी गांव का प्रधान 112 नंबर पर पुलिस को सूचना देता है कि जयवीर पाल जो गांव का रहने वाला है, जिसकी 2 बेटियां हैं, जयवीर पाल खेत पर गया होता है। तभी उसकी 2 बेटियां सुरभि और रोशनी का किसी ने कत्ल कर दिया है। यह सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर तत्काल जो SHO होते हैं अनिल मणि त्रिपाठी, वह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। अब यह घटना पूरे इटावा जिले में चर्चा का विषय बन जाती है। इस घटना पर कानपुर के IG जो होते हैं प्रशांत कुमार, वह भी घटना स्थल पर निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। इस घटना पर इटावा और कानपुर के पुलिस अधिकारी इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि आखिर इन 2 मासूम बच्चों की हत्या की तो किसने की और क्यों की। इस परिवार में कुल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से माता पिता खेत पर गए हुए थे और 4 भाई होते हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 17 साल, 14 साल, 12 साल और 10 साल होती है। जो 2 भाई हैं जिनकी उम्र क्रमशः 17 साल और 14 साल है, वह बकरियां चराने गए हुए थे, और जो 2 छोटे भाई जिनकी उम्र 10 और 12 वर्ष है, वह गली में उस वक्त खेल रहे थे। घर पर यह 2 छोटी बच्चियां ही थीं, रोशनी और सुरभि, और उनकी जो 19 वर्ष की जो बहन अंजलि है, जिसने सबसे पहले इन अपनी बहनों को देखा था, वह भी खेत पर गई हुई थी। इसी बीच जो यह 2 बच्चियां घर पर थीं, इनका कत्ल हो जाता है। पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल में लगी हुई थी। घर के लोगों से पूछताछ की जा रही थी, गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही थी, घर वालों से जानकारी ली जा रही थी कि उनका किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा तो नहीं है। गांव वालों से भी इस परिवार के लोगों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में पूछा जा रहा था। ना ही इस परिवार का किसी से कोई विवाद था और इस परिवार का सभी लोगों से अच्छा व्यवहार भी था। इसी बीच घर के अंदर एक फावड़ा मिलता है। पुलिस को शक होता है कि कहीं इसी फावड़े से तो इन 2 मासूम बच्चियों की हत्या तो नहीं की गई है। इस फावड़े को फॉरेंसिक टीम के पास जांच के लिए भेजा जाता है, जिसमें एक खून की बूंद लगी हुई मिल जाती है। जांच में यह पता चलता है कि जिन बच्चों की हत्या की गई है वह खून की बूंद इन्हीं बच्चियों की है। जांच में यह स्पष्ट हो जाता है कि इसी फावड़े से इन बच्चियों की हत्या की गई थी। पुलिस को इसी घर में एक जोड़ी कपड़े मिलते हैं जिस पर खून के निशान मिलते हैं।
यह खून के निशान और फावड़े पर जो खून लगा था, यह दोनों ही खून के निशान इन्हीं बच्चियों के थे। यह कपड़े जिन पर खून के निशान मिलते हैं अंजलि के थे, जिसकी उम्र 19 साल है। यह वही लड़की है जिसने सबसे पहले अपनी बहनों को देखा था। पुलिस सबसे पहले अंजलि से सवाल करती है, क्योंकि अंजलि ने ही सबसे पहले अपनी बहनों को देखा था। इधर अंजलि के कपड़ों पर उसकी बहनों के खून के निशान मिलने से पुलिस थोड़ी सख्ती से अंजलि से पूछताछ करती है, तो अंजलि पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती है। जब अंजलि इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। पूरा वाकया यह है कि अंजलि का पास के ही गांव के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के का नाम अमन है। वह लड़का अंजलि से मिलने उसके घर आया जाया करता था। जब भी अंजलि अकेली घर पर होती थी, कोई घर पर नहीं होता था, तब वह लड़का अक्सर अंजलि से मिलने आया करता था। माँ बाप को भी लग रहा था कि उसकी बेटी किसी से फोन पर बात करती है। माँ बाप अंजलि को डांटा करते थे और अंजलि की जो छोटी बहनें सुरभि और रोशनी हैं, वह अपने मम्मी पापा से हर एक छोटी बात शेयर किया करती थीं कि आज दीदी ने इतना फ़ोन चलाया, इतनी देर पर अंजलि ने फ़ोन से किसी से बात की। इन्हीं सब बातों को लेकर अंजलि के माता पिता अंजलि को अक्सर डांटा करते थे। घटना वाले दिन अंजलि के माता पिता खेत पर गए हुए थे और जो अंजलि के 4 भाई हैं, उनमें से 2 भाई बकरियां चराने गए हुए थे और जो 2 छोटे भाई हैं वह गली में खेल रहे थे। घर पर अंजलि थी और यह 2 छोटी बहनें सुरभि और रोशनी थीं। इसी बीच पास के गांव का जो लड़का जिसका नाम अमन है, वह अंजलि से मिलने आता है। अंजलि और अमन एक कमरे में नग्न अवस्था में होते हैं, जिसे यह 2 छोटी जो बहनें हैं अंजलि की, रोशनी और सुरभि, वह देख लेती हैं। नग्न अवस्था में अंजलि और अमन जो भी कर रहे थे, यह दोनों बहनें छुपकर उसे देख रही थीं। लड़का जब चला जाता है तब अंजलि की 2 यह छोटी बहनें सुरभि और रोशनी हैं, वह अंजलि से कहती हैं कि मैं मम्मी पापा को सब बताऊंगी जब वह घर पर आएंगे कि तुमने गंदा काम किया है। इस बात से अंजलि बहुत डर जाती है और वह अपने प्रेमी अमन को फोन लगाती है और कहती है कि मेरी छोटी बहनों ने हम दोनों को देख लिया है, जो भी हम दोनों ने किया है उन्होंने सब देखा है और यह सब बातें वह मम्मी पापा से कह देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा। तब अमन ही अंजलि को सलाह देता है कि दोनों बहनों को खत्म कर दो, मार दो। अंजलि ने भी यही किया, फावड़े से अपनी दोनों बहनों की निर्मम हत्या कर दी। सुरभि और रोशनी की निर्मम हत्या का खुलासा होते ही पुलिस अंजलि और उसके प्रेमी अमन को जेल भेज देती है। काश अमन अंजलि से यह नहीं कहता कि मार दो दोनों को, तो आज यह दोनों मासूम बच्चियां हमारे बीच होती। पुलिस अमन और अंजलि को तो जेल भेज देती है, वहीं परिवार में अंजलि के जो पिता हैं, माता पिता हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि अंजलि को माफ़ कर देते, उसने जो भी गंदा काम किया था उस लड़के के साथ, पर सुरभि और रोशनी के साथ उसने जो भी किया है उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। दोस्तों, इस घटना को आपको सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को डराना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको सचेत करना है, सावधान करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।